शराबे में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो रह जाती है। घर में तो पहले ही बैठे हैं मुसलमान, डीएनए एक है, तो घर वापसी की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? विष्णु जी और शोर शराबे में एक सेकंड क्या हो रहा है ना, मूड पॉइंट पे मेरा क्या देखिए, एक सेकंड मेरा होता क्या है, क्या कर रहे हैं भाई? हम तो घर में ही बैठे हैं, हमारे चले गए हैं, हम कह रहे हैं गलती है वो माफ करो, वापिस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। विष्णु जी अब एक सेकंड, अब लेट्स गेट ऑन टू एक्शन। मैं चाहता हूं मेरी टीम से, मैं चाहता हूं कि थोड़े मूड पॉइंट पे आ जाओ। मैं विष्णु और असगर जी के पास आऊंगा। मैं लेट्स एक फॉर्मेट कर रहा हूं मैं, ठीक है? विष्णु और असगर जी, फिर शिवम और भुवन जी, और उसके बाद हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य जी, फिर अब उसके बाद आप भी। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, और अगर आप सब इस चीज को फॉलो करेंगे तो सबको मौका मिलेगा, अदरवाइज कोई भी बात नहीं जाएगी। एक राउंड के लिए हम ये फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? विष्णु जी, और मैं चाहता हूं युवा भी इस बात को ध्यान से, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, मैं चाह रहा हूं कि एक पॉइंट यहां क्रॉस जाए। तो मतलब नेहरू जी की सरकार भी ये मानती थी कि मुसलमानों को मुसलमान होने के लिए रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो जब अभी ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात सामने आई है, कई स्टेट्स गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करें, मैं बताऊं खतरनाक क्यों है, क्योंकि इस देश में एक आई थी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, आपको अच्छी तरीके से याद आया था। जी मैं 10 सेकंड में यही कहना चाह रहा हूं, पिछले 50 साल से सरकार हम दो हमारे दो लिखती आ रही है दीवारों पे, वो उसको तो मान नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि वो आपकी बात मानेंगे? सुनिए विष्णु जी, बात दरअसल ये कि इस देश में जब भी धर्म के आधार पे रिजर्वेशन की बात सुप्रीम कोर्ट में गई है, धर्म के आधार पे रिजर्वेशन की बात जब भी कोर्ट में गई है, तो भुवन जी यार आपसे तो नहीं इस वक्त, भवन जी रुक जाइए, अरे आपके बच्चों की तो बात नहीं कर रहा, किसी और के बात तो नहीं कर रहा, रुकिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के मम्मी पापा ने वो बात मानी, उनके कितने बच्चे हैं? मुझे ना भुवन जी, प्रधानमंत्री जी के मम्मी पापा, रोको भैया, रोको इनको, रोको। सुप्रीम कोर्ट में मैं फैक्ट्स बात करूं, हाजिक जी, लेट मी टॉक सम फैक्ट्स, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है, हाई कोर्ट में मामला गया है, हमेशा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, इट्स अ फैक्ट। तो मुझे बताइए इसको वापस से रीइंट्रोड्यूस करना क्या जिन्ना की स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है? देखिए पहले आप आएंगे और असगर जी, इन दोनों को प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा है और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सर एक मिनट मुझे अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बोलने नहीं देते, सही तरीका नहीं, इनके बाद मुझसे पूछ लीजिए, मैं पूछूंगा, आप रिलैक्स करिए, बहुत टाइम है डिबेट। देखिए आंध्र प्रदेश दिखाइए, मैं चाहता हूं, मैं एक से रुके, मेरी टीम से मैं चाहता हूं कि जब मैं कहूं विष्णु जी और इनको, तो इससे की वो चीज है। विष्णु जी प्लीज गो अहेड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जज बेंच ने जो मुस्लिम आरक्षण है उसको रिजेक्ट किया था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। आर्टिकल 15(1) आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जो धर्म के आधार पे किसी को भी स्पेशल स्टेटस देने के लिए मना करता है। पर दिक्कत क्या है, जैसे ही इस देश का बंटवारा हुआ और संविधान की संरचना हुई, वहां से एक मुस्लिम वोट बैंक के तहत इस तरह की राजनीति शुरू हो गई और उसका उदाहरण सबसे पहले मिलता है वक्फ एक्ट 1954 में, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को स्पेशल स्टेटस दिए गए और ये कहा गया कि वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। आज का आंकड़ा यह है कि डिफेंस और रेलवे के बाद 2008 के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े इस समय तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। डिफेंस और रेलवे के बाद इस समय वक्फ जो है 3rd लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड है इन द कंट्री। ये मेरे आंकड़े नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े। इसके बाद आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद आपने सच्चर कमेटी 2005 इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद आपने हज सब्सिडी को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 7 पॉइंट प्रोग्राम लाके माइनॉरिटीज को 4200 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट दे दिया। और हद तो तब हो गई प्रदीप जी कि अगर आज मैं अपने बच्चे को वेद पाठ और शिक्षा देना चाहूं तो मैं अपने इंस्टीट्यूशंस खोल के नहीं दे सकता हूं। पर आज मुस्लिम समाज के लोग मदरसा एक्ट के तहत अपने बच्चों को स्पेशल शिक्षा दे सकते हैं और उनकी फीस को रेगुलेट कर सकते हैं और अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद भी उनको रिजर्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देश, आप रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, आप इस देश में पार्टीशन, इस देश का दूसरा विभाजन कराना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सारे पैनल से पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी, ये बता दें जरा, जो लोग इस समय कायदे की बात करते हैं, जैसा कानून कोई हिंदू समाज के लिए है क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कानून कोई हिंदू समाज के लिए है क्या? कोई सच्चर कमेटी हमारे लिए कभी बनी क्या? आज आपने इस देश की बहुसंख्यक को मजबूर कर दिया है कि वो
है। आज आपको पता है काशी और मथुरा में 30 साल तक इसलिए सरकारें लटकाती रही क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सरकार लाई। हमारे लिए ऐसा कभी कोई कानून नहीं आया। आपने इस देश की माइनॉरिटी को आज दूसरे दर्जे का नागरिक बनने पे मजबूर कर दिया। अरे सुन लीजिए, और आप रिजर्वेशन मांग रहे नहीं, हद हो गई। आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं, इस देश की माइनॉरिटी को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया। सेकंड ग्रेड सिटीजन सुन लीजिए, 2 लाइनें अभी तक 1 सेकंड वापस से एक सेकंड। हाँ विष्णु भाई पैगाम है आप दोनों के लिए। ऊपर आऊंगा। हाँ बोलिए असगर जी, बोलिए। विष्णु भाई ने बात शुरू की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कैलाश मानसरोवर की कोई यात्रा के लिए स्पेशल फंड जाता था क्या? नहीं। जो हज सब्सिडी के स्पेशल फंड गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया। आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सब उल्टी है। आर्टिकल 27 जितनी बातें कही सब उल्टी है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इनके खुले। जितनी बातें आप कह रहे हैं हमारे लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खुले। कमेटी की बात करते हैं, कोई कानून हमारे लिए नहीं आया। उसके बाद मुसलमानों के लिए एक बनी, आपके लिए 100 कमेटियां बनी। इस देश ये देखिए दूसरे पार्टीशन ऐसे मिसलीड करने जा रही है। आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मिसलीड करने से कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा मिसलीड करने से। जो बातें आप एक-एक करके सवाल करिए, एक-एक करके जवाब दीजिए। ऐसे नहीं होगा। आप वोट बैंक की बात करते हैं, हम यही तो कह रहे हैं, यही तो आपकी स्ट्रेटजी है कि वोट बैंक आप कहते हैं मुसलमानों को और दूसरी पार्टियों को कहते हैं, ये स्ट्रेटजी आपकी अपनी है। आप अपना वोट, आपको मालूम है चूंकि वो मेजोरिटी में है, उसको पोलराइज करने के लिए। पोलराइज कौन कर रहा है वोट को? पोलराइज कौन कर रहा है वोट ये को? करते हैं। पोलराइज ये होता है वोट जब धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो। पोलराइजेशन तब होता है जब धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो। पोलराइज वोट कब होता है? 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 वोट पोलराइज कब होता है? वोट पोलराइज तब होता है जब धर्म के आधार पर रिजर्वेशन। आप बताइए कि वोट पोलराइज तब होता है जब धर्म के आधार पर आप चाहते हैं कि नफरत फैले मुल्क में? एक मुल्क की बात क्यों करते हैं? सबकी बात क्यों? आप नफरत फैलाने की बात। मेरा एक सवाल है, 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 किसने मेरा एक सवाल है, आप अपने मजहब मेरा एक सवाल है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक नहीं, रुक जाइए, क्या है ये? मेरा एक सवाल है, नफरत। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आचार्य विक्रमादित्य और हाजी जिसके पहले भाई नफरत, मुझे बताइए आप। देखिए मेरे डिबेट में कोई सवाल का जवाब फोन पे किसी को नहीं मिल सकता। मेरे सवाल में मैं जीते पूछूं भाई, नफरत कब फैलाई जाती है? अगर हिंदू की बात करी जाए शिवम त्यागी जी, तो जब से मैं एकदम डायरेक्टली एक बार हिंदू की बात कर दी तो कैसे नफरत फैल गई? भाई नफरत तब नहीं फैलेगी कि जब बात करी जा रही है कि भाई धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। यही जड़ है इस देश में कम्युनल पॉलिटिक्स का, कि जब अगर वो हिंदू की बात कर ले तो ये बोलेंगे नफरत हो रही है और पोलराइजेशन हो रही है, पर अगर ये रिजर्वेशन की बात करें तो ये कहेंगे पीड़ित समाज की बात की जा रही है। शिवम त्यागी और भुवम जी, आ रहा हूं। शिवम जहां तक बोलिए अरे थोड़ा सब्र तहम्मुल रखिए। बोलिए, मेरी बात हो रही थी जामिया मिलिया इस्लामिया कहती थी मुझे आप रिजर्वेशन दो, तो मैंने उसके खिलाफ केस डाला हाई कोर्ट में। मुझे AR अंतुले साहब ने बुलाया, वो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, कहने लगे फिरोज वक्त अपना मुकदमा वापस ले लो। मैंने कहा मैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी में यकीन नहीं रखता, रिजर्वेशन में यकीन नहीं रखता, मेहनत करता हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आप बारेट लॉ हैं, आप लंदन से कानून पास करके आए हैं, आप मिनिस्टर रह चुके हैं, आप जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, क्या आपने रिजर्वेशन ली? कहते हैं नहीं, मैंने अपनी मेहनत से काम किया। तो मैंने कहा आप छोटी सी सीट के लिए, छोटे से मंत्रालय के लिए क्यों भड़का रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज बड़ा मेहनती है, मेहनत करके आगे बढ़ेगा, रिजर्वेशन से नहीं। मैं एक और कानून पढ़ना चाहूंगा। मैं भी वापस से एक से मेरी डिबेट आधी हो गई है, मेरी डिबेट मैं अपने दर्शकों से एक बार ओपिनियन लेना चाहता हूं। मेरी डिबेट में 50% टाइम हो चुका है। एक सेकंड, मैं 10 नहीं, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। मैं पहले पोल ले रहा हूं, आपको 1 मिनट दूंगा और मैं चाहूंगा इनके 1 मिनट आप आरक्षण के मामले आप सब तो मूवीज देखते ही होंगे, रशियन माफिया और ये सब बोलते हैं। कांग्रेस नहीं है, इटालियन माफिया है बेसिकली, है ना? ये जो समाजवादी वाले हैं, ये जो समाजवादी वाले हैं, ये उनकी यूपी वाली ब्रांच है, ये ब्रांच है उसकी। अब मैं एग्जांपल बीजेपी कौन सी माफिया है बताइए? मैं बोल कांग्रेस को रहा हूँ, ये मौलाना साहब क्यों इतना चिल्ला रहे हैं भाई? रुकिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, आप काहे चिल्ला
रुकिए जरा, रोको भाई, रोको। मैं बैल्कनी में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप डांस कर रहे हैं। रुकिए ना जरा, रुकिए, इनको रोको, सब लोग बैठे जाए, उन लोग इनको रोको भाई, बात करने वाले बचा लो इस मुल्क को। ये देख रहे हैं, ये कोट इन्होंने वकीलों वाला पहना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मजहब के आधार पर रिजर्वेशन में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। सुनिए होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कह रहे हैं दोस्तों। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और सरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन। मैं देश के युवाओं से एक पोल लेना चाहता हूं, वापस से मैं करूंगा। यहाँ पे इस देश के युवा यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम विमेन वोटर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। आप में से अभी तक कोई भी व्यक्ति ये मानता है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए तो हाथ उठाए। कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो। आप में से कौन लोग ये मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए? हाथ उठाइए। ये देखिए जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ये कह रहे हैं, ये सब समझदार हैं। धर्म भी पूछूंगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं? इनका धर्म क्या है? आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या है इनका? आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बच्चों में भी धर्म, बच्चों में भी धर्म जुड़ रहे, ये है जड़ दोस्तों। बच्चों में भी जड़। आपने चाचा से पूछा ही नहीं, वो भी तो फर्स्ट टाइम वोटर ही है, 18 साल के ही तो हुए हैं, अभी देख रहे हो कितने ये देखे जवान। मैंने तो कहा भाई, मैं तो 18 साल का कह रहा हूँ आपको। शिवम और अलीमुद्दीन जी, आरक्षण नहीं होगा। शिवम और अलीमुद्दीन जी को दिखाइए, जिसको जरूरत है जाति के आधार पर, अम्बेडकर ने बनाया उसके आधार पर होना। इतना काहे चिल्ला रहे हो भाई, रुक जाओ, नहीं मिलना आरक्षण। और अगर शिवम और अलीमुद्दीन जी को दिखाइए, अलीमुद्दीन। और अगर इन दोनों को मिल भी गया, इनकी सरकारी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, उम्र पार हो गई भाई। सरकार आपकी आई नहीं है, वो सारे बच्चों से बात कर रहे हो। आप देखना छोड़ो। हिंदुस्तानी साउथ गल्फ में 1 करोड़ हिंदुस्तानी है। एक सेकंड, एक डेटा में उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, इनकी हरकतें वही 10-10 साल के नल्ले वाली है। ये देख रहे हैं आप, ये रुक नहीं रहे, लगातार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे देश के प्रधानमंत्री उनकी बातें कर रहे हैं, आ नहीं गया, कह लगे हुए हैं। कांग्रेस ने कह दिया, मैं एक डेटा दे दूं, मैं एक डेटा दे दूं, मैं युवाओं के लिए एक डेटा देना चाहता हूँ। घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं? 1 घंटे में यहाँ पे दोस्तों एक डेटा देना चाहता हूँ। मेरे एक डेटा मैं देना चाहता हूँ। 2 लाइनें आपको एंकर बनना था क्या? आपके लिए, अल्लामा सदी के लिए, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, भारत देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। क्या बात। अब इसी पे आचार्य विक्रमादित्य, अब आचार्य विक्रमादित्य जी और राजीव जी। जी न्यूज़।